तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज की वीडियो होने वाली है दीपक कक्कर और शोएब इब्राहिम और शबाब इब्राहिम के जितने भी अभी 1-2 ब्लॉग आए हैं उनको रिव्यू कैसे करेंगे। और भाई मेरा रिव्यू ऐसा नहीं होता कि मैं 30-40 मिनट की वीडियो बनाऊँ जिसमें बहुत ज़्यादा वो फालतू के फेक स्टोरीज़ जो लोग बनाते रहते हैं और जो अपनी स्टोरीज़ बीच में इंक्लूड करके उनके फालतू में ब्लॉग को लंबा करते हैं। मैं सिर्फ ऑथेंटिक जो थोड़ी मोटी चीज़ है वो बताऊँगा इसमें। तो प्लीज़ एंड तक मेरी वीडियो को देखना। और हाँ गाइस, प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट गाइस। देखने इतनी धूप में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ तो क्या आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते। प्लीज़ जाइए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद वीडियो देखने की और वीडियो को एंड तक देखने। इसमें बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें आएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि दीपक कक्कर इब्राहिम की जो प्रेगनेंसी की बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं। आप लोगों ने वो जो शोएब इब्राहिम का एक ब्लॉग उसमें देखा होगा, जब वो एक होटल से बाहर निकल लेते वहाँ पे जो है वो दीपक कक्कर इब्राहिम का बेबी बम्प जो है वो साफ दिखाई दे रहा है भाई। उसमें मतलब कोई भी ऐसी वो नहीं है कि मतलब उसमें कुछ छुपा सकता है, वो कर सकता है। हाँ, वो लोग नहीं बता रहे, वो लोग इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 3 महीने तक आप प्रेगनेंसी मतलब किसी को ज़्यादा बता नहीं सकते, क्योंकि ऐसा होता है कि 3 महीने तक जो है वो मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से मुझे लगता है शायद वो अभी तक उसको ओपन नहीं कर रहे पब्लिक में, पर जैसे मुझे लगता है 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे वो खुद ही ओपन कर देंगे कि जो दीपिका इब्राहिम है वो दोबारा से प्रेग्नेंट है। और भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है मुझे, अगर वो दोबारा प्रेग्नेंट है तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। पर ये उनकी बात भी सही है कि 3 महीने तक नहीं बता, तो ये उनकी है नहीं, हर जगह यही होता है कि 3 महीने तक, जब तक प्रेगनेंसी मतलब 3 महीने के बाद की तक की ना हो जाए तब तक नहीं बताते, क्योंकि मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं 3 महीने तक। और हाँ, अब मुझे उनके ब्लॉग में ये समझ में नहीं आ रहा है शोएब इब्राहिम की कि मतलब गए तो वो वहाँ पर इतने सारे 8-9 बैग लेके गए थे, इतने सारे बैग, पर कपड़े नहीं लेके गए क्या? उसमें लेके क्या गए? वो जूते लेके गए, क्या लेके गए समझ नहीं आ रहा। क्योंकि सारी शॉपिंग तो दीपिका कक्कर को देखो वो वहाँ से कपड़े खरीद के पहन रही है, शोएब के देखो तो वहाँ से जैकेट लेके रखा। और वरना शोएब के घर में आपने देखा होगा उसकी इतनी सारी जैकेट्स हैं, उसे नहीं पता था कि वहाँ पर मौसम कैसा है। बल्कि उसका जो फ्रेंड अभी अंकित है वो खुद घूम कर आया है वहाँ पर, उसी ने उन्हें बोला है कि बहुत अच्छा मौसम है, जाओ तुम घूम के आओ। तो उसके कहने पर वो गए वहाँ पर, बट उसने ये नहीं बताया कि जैकेट वगैरह लेके जाना, क्या कपड़े लेके जाने। जनाब जानबूझ के नहीं लेके गए, पर फिर 8-10 बैगों में लेकर गए, इतना गधों की तरह जो ये ढो के लेके गए इतना सारा सामान। इस बार तो लेके ही नहीं जाते, फालतू में सामान भी ढो रहे हो और कोई यूज़ का भी नहीं लेके गए। तो लेके क्या गए हो भाई तुम लोग? वहाँ से तुम अपना सारा सामान खरीद रहे हो, आप उनको जो भी ले लो, शोएब की जैकेट्स ले लो, उनके बच्चों के कपड़े ले लो उसके, और उसके रिहान के ले लो, रूहान के ले लो, दीपा के ले लो, सारे कपड़े वहीं से खरीद रहे हैं। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हो सकता है कि दुकान वगैरह में जाके कुछ सेटिंग करता हूँ पहले, उसके बाद ये स्पॉन्सरशिप वगैरह करता हूँ तो उनको कुछ डिस्काउंट या फ्री में कपड़े मिल रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है भाई। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी किसी दुकान में कपड़े वगैरह लेने जाते हैं, जो शोएब है वो पहले से दुकान में खड़ा रहता है, क्योंकि मुझे लगता है वो पहले से दुकानदार के जाकर सेटिंग कर लेता है कि हम सेलिब्रिटीज़, हम इन्फ्लुएंसर है, और अगर हम यहाँ से कपड़े वगैरह लेंगे तो अगर मतलब कुछ वो मिलेगा डिस्काउंट वगैरह जो भी होगा दो जो होता है इनका, तो हम आपको जो है वो कर देंगे, आपकी दुकान का प्रमोशन कर देंगे, कि बताएंगे कि यहाँ पे इतने अच्छे कपड़े मिलते हैं, यहाँ से कपड़े लो। तो मुझे वो वाला सीन लग रहा है, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा कपड़े वो लेकर आए, पर फिर भी वहाँ से खरीद रहे हैं। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है, कुछ बातें मुझे समझ नहीं आ रही है। उसके बाद सबा का वहाँ पे अलग ही चल रहा है, वो अपने भैया भाभी को नीचे गिराने में लगी हुई है। मुझे सबा का समझ में नहीं आ रहा है कि इनके बीच में हुआ क्या आखिरकार। जब देखो सबा जो है उनको बहुत ज़्यादा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी AC की सर्विस नहीं कराते, ये नहीं कराते, वो नहीं कराते। बहन तुझे क्या है, तो अपने घर में जाके रहना, उनके घर में क्या करे वो। AC चाहे सही नहीं कराएं, चाहे वो कूलर में रहें, चाहे वो पंखे में रहें, चाहे वो हो ही ना उनके पास कुछ, वो चाहे वो ऐसे हाथ वाले पंखे से हवा करें, तुम्हें क्या दिक्कत है कि उन्होंने AC की सर्विस नहीं कराई। हमेशा उनको, आजकल मैं सबा को देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा ब्लॉग में उनको नीचे दिखाने की कोशिश करती रहती है। और अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कैसे जो हम लोग इनको बोलते हैं कि मतलब कैसे हम लोगों की जो बात है जो हम बोलते हैं उन पर इतना गहरा असर डालती है, जिसकी वजह से ये इतने सारे चेंजेस करते हैं। तो आपको मैं एक प्रूफ दे देता हूँ आज ही। जो है हम रिजा के लिए इतना ज़्यादा बोलते थे कि उसको ओवर शेडो कर दिया, उसकी पर्सनैलिटी को बाहर नहीं आने दे रहे, उससे काम कराते रहते हैं। तो मैडम ने किया है, उसकी कंप्यूटर क्लासेस लगवा दी है, क्लासेस के साथ साथ जो स्कूल की क्लासेस होती हैं कि उसका थोड़ा ग्रूमिंग हो जाएगा, वो कंप्यूटर सीख लेगी। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उनके व्यूज़ वो ब्लॉग रिव्यू करते हैं, उसके बाद जो हम उन अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों बताते हैं उस पर वो अमल भी करते हैं। ऐसे उन्होंने रिजा के फ्रेंड्स के साथ भी किया था। अभी तक उन्होंने आज तक अपने रिजा के फ्रेंड्स नहीं दिखाए। तो जब से हमने फिर बोलना स्टार्ट किया कि रिजा कोई फ्रेंड नहीं है, रिजा के फ्रेंड नहीं बनने देते, सारे दिन रिजा से काम कराते हैं, ये कराते वो कराते, उससे अगले दिन ही रिजा के फ्रेंड भी लेके आगे रूम उसमें ब्लॉग में कि ये देखिए रिजा के फ्रेंड हैं। हम दिखाते नहीं है वो अलग बात है, पर हैं। पर मैं तो उनको बोलता हूँ तो दिखानी चाहिए कि लोगों की जो गलतफहमी है वो दूर हो। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो शोएब इब्राहिम है, मतलब शोएब इब्राहिम और वैसे जो वो है क्या बोलते हैं दीपक कक्कर, वो अच्छे भाई भाभी तो हैं। मुझे रिहान को देखकर पता लग रहा है, जिस हिसाब से वो रिहान का रूहान की तरह एकदम ख्याल रख रहे हैं, उसको अपने बच्चे की तरह समझ रहे हैं। और वो तो बिल्कुल एकदम ऐसे भाई भाई बॉन्डिंग आ रही है शोएब इब्राहिम की और उससे रिहान से। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे वो अपने बच्चे की तरह एकदम उसको अगर वो लाएँ तो अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम लोगों को
देखने के लिए मिलता है कि अब वो लेके आते हैं ट्रिप पे और वो जो मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं जो करना है। अब वो उसके ऊपर कुछ वो भी नहीं कर रहे कि तुम हमारी मर्ज़ी से कुछ करो, उसको जो मन कर रहा है वो खा रहा है, उसको जो मन कर रहा है वो वहाँ घूमने के लिए जा रहा है। और एक जो अभी आपने बात देखी होगी, ये जो शोएब इब्राहिम है और जो दीपिका कक्कड़ है, इतनी ज़्यादा चालाक है। मतलब दीपिका कक्कड़ को खुद ही नहीं जाना था क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, वो ज़्यादा चल नहीं सकती, मतलब ज़्यादा पहाड़ ऊंचाई वगैरह पे नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे फिसलने वगैरह का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से उन्होंने बात किस पे डाल दी, अपने बेटे रोहान के ऊपर कि उसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए जो है वो जो दीपिका है वो हमारे साथ ऊपर पहाड़ पर ट्रैकिंग नहीं कर सकती। जो नेक्स्ट डे वो सब रिहान वगैरह के साथ जाने वाले थे। और यहाँ पर दीपिका कक्कड़ भी अच्छी बन गई, उसने ये बोल दिया कि रिहान को ले जाओ, रिहान पहली बार आया है, उसका एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होना चाहिए। मैडम ने अपना नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं जा नहीं सकती, इस वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। अपने बेटे का रिहान का बहाना लगा के बहुत आराम से, भाई ये इतने अच्छे एक्टर्स हैं ना, आप इनकी एक्टिंग पकड़ नहीं सकते, कब एक्टिंग कर रहे हैं, कब सच बोल रहे हैं। इनका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इन सब चीज़ों को पकड़ना और आप लोग बहुत ही मतलब उसमें रह जाओगे उसमें कि मतलब सब आँखों तो आप आसानी से पकड़ सकते हो क्योंकि वो एक्टर नहीं है। पर आपको पता है दीपिका कक्कड़ और जो शोएब इब्राहिम है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़े एक्टर, स्पेशली दीपिका कक्कड़ इब्राहिम को तो आप लोग को पता है वो फेमस ही अपनी एक्टिंग की वजह से और कितनी ज़्यादा फेमस है वो। बात अब यहाँ पे आती है कि एक जगह ये दोनों वीडियो के लिए जा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक इंसान मिलता है और वो शोएब का इंट्रोडक्शन कराता है कि यह है दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के पति। भाई इसमें मुझे ये समझ नहीं आता है कि मतलब शोएब इब्राहिम ने इतने टाइम में रहकर कि अपनी कोई पहचान नहीं बनाई है, क्या उसकी पहचान सी हुई है कि वो दीपिका कक्कड़ इब्राहिम का हस्बैंड है। हाँ, इस पर गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम इंडस्ट्री में रहने के बाद भी उन्हें कोई जानता नहीं है क्या वहाँ पर कहीं भी, मतलब शोएब इब्राहिम को क्या सिर्फ इसी वजह से जानते हैं कि दीपिका कक्कड़ इब्राहिम जो है उनकी पत्नी है और वो उनकी हस्बैंड है। दीपिका कक्कड़ को तो आप सबको पता ही होगा, वो इतनी मतलब फेमस हैं भाई, वो ठीक ठाक, उनसे तो लागू ना फेमस है सवा और शोएब से, क्योंकि ससुराल सिमर में इन दोनों ने साथ में काम किया था। पर जो फेम जो है वो पूरा उसको मिला था शिमर को, क्योंकि उसका बहुत वो ज़्यादा जो दीपिका कक्कड़ इब्राहिम जिसका रोल कर रही थी तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद भी बिग बॉस बनी, वो फ्लॉप सीज़न की विनर रही, पर विनर तो थी वो, उनको लोगों ने देखा है। बिग बॉस वो लोग बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं तो उन्होंने उनको भी देखा ही है, चाहे वो फ्लॉप रहा हो चाहे कैसा भी रहा हो, बट उन्हें उनसे फेम मिला था। उसके बाद भी उनका एक और नाटक आया था कहाँ हम कहाँ तुम, वहाँ पर भी लोगों ने उनको पसंद किया था। तो आप लोग देख सकते हो कि वो अच्छी खासी जो है वो फेमस है। बट मुझे शोएब का समझ नहीं आ रहा कि मतलब चलो इतने ज़्यादा फेमस नहीं, बट थोड़े बहुत तो फेमस होनी चाहिए। तुम ब्लॉग भी बनाते हो, चलो 2-3 साल से तुम इंडस्ट्री में काम नहीं करे, बट ब्लॉग तो बनाते हो, ब्लॉग तो लोग तुम्हारा देखते हैं कि तभी लोग तुम्हें नहीं जानते कि मतलब तुम शोएब इब्राहिम हो। और जब सब लोग जब भी इंट्रोडक्शन देते बोलते हैं कि दीपिका कक्कड़ इब्राहिम का हस्बैंड है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। यहाँ पर मुझे ये नहीं पता कि उसको बुरा लगा होगा कि नहीं लगा होगा। वैसे बुरा लगने वाली बात है कोई बात नहीं, अगर मुझे मेरी कोई पत्नी की वजह से अगर जानता है तो उसमें मेरे लिए एक बहुत प्राउड की बात है। मतलब किसी भी फैमिली मेम्बर की वजह से अगर कोई आपको जानता है कि ये देखिए इस भाई का भाई है, ये इस बहन का भाई है, या इसकी मम्मी ये देखिए बड़ी है, इसके पापा की वजह से कोई आपको जान रहा है, अपने पापा की वजह से, मम्मी की वजह से, भाई की वजह से, बहन की वजह से, पत्नी की वजह से, किसी की वजह से बनाना, तो ये आपके लिए बहुत प्राउड की बात होनी चाहिए। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। बट मुझे लगता है शोएब को बहुत बुरा लगा होगा, वो भी सोचता होगा कि भाई मैंने भी तो इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा काम किया, तो मुझे लोग मेरे उससे क्यों नहीं पहचानते, मुझे क्यों सब लोग दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के पति के नाम से जान रहे हैं। तो एक बात ये यहाँ पर थी। और आप लोगों ने वहाँ पर देखे होगा कि सबा मस्त अपना खूब एंजॉय कर रही है, यहाँ पे ये लोग अपना कर रहे हैं। अब देखते और इनके जितने भी सारे होटल वगैरह, भाई मुझे लग रहा है सारे स्पॉन्सरशिप हैं, सारे स्पॉन्सरशिप जा रहे वही हुए हैं कि मतलब इन्फ्लुएंसर आते हैं और तभी तो बार बार होटल का इतना टूर करा रहे रहते हैं बार बार कि ये देखिए होटल की लोकेशन बहुत अच्छी है, ये होटल का ये अच्छा है, वो अच्छा है। तो मुझे लग रहा है ये सारा इनको स्पॉन्सरशिप हुआ तभी ये लोग यहाँ पे इतना अच्छी ट्रिप कर रहे हैं और बार बार रुक भी जा रहे हैं। अभी एक दिन एक्स्ट्रा और रुक लेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा और रुक लेंगे। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।